गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें एक क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है। तो आज हम उस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण क्या होता है, या जैविक उर्वरक के रूप में एक सूक्ष्म जीव पर कोई टिप्पणी लिखिए, या कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व क्या है। या फिर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछा गया, माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता बताओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से कई फॉर्मेट के रूप में आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बच्चों 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है। तो लगभग हर साल पूछा गया है, बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। कभी राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव के रूप में पूछा गया है, कभी साइनोबैक्टीरिया के रूप में पूछा गया है, कभी ये पूछा गया है कि माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो जैव नियंत्रण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों, बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल, बायो का मतलब क्या होता है बच्चों, लिविंग, कोई भी लिविंग हो, चाहे वो प्लांट हो या कोई अन्य एनिमल, सबके लिए बायो का मतलब होता है लिविंग। कंट्रोल का मतलब होता है उस चीज पर बच्चों काबू करना। तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो हमारे पास पेड़ लगे हुए हैं, उस पे कोई इंसेक्ट आके जो है ग्रो कर रहा है और इस पेड़ को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम ये बायो कंट्रोल एजेंट का उपयोग करेंगे, क्योंकि इनका काम है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, इसको अपने कंट्रोल में करना। तो जब हम इस बायो एजेंट का यूज करेंगे तो ये इसको ग्रोथ करने से रोकेगा, इंसेक्ट को रोकेगा। तो इस तरीके से जो ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है, एक बॉडीगार्ड की तरह वर्क करता है बच्चों। अगर ये बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज नहीं करेंगे तो ये इंसेक्ट धीरे धीरे करके इस पौधे को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, और हमें इस पौधे को नष्ट होने से बचाना है, इसलिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करेंगे जो इसकी ग्रोथ को रोकेगा। तो बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम बहुत से कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जो कीड़ों को तो नष्ट कर देता है, साथ ही साथ ये हमारे जल को भी दूषित करता है, तथा चूंकि हम इनको पौधे पे छिड़क रहे हैं, अगर हम उस पौधों को भोजन के रूप में यूज करेंगे तो ये विषाक्त जो रसायन है ये हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको भी नुकसान पहुंचाता है बच्चों। बट बच्चों आजकल की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है और हमारे पास जमीन बहुत लिमिटेड है, और हमको भोजन की आवश्यकता सभी को पूरी करनी है, सभी की, इसलिए हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिससे क्या हो, हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बनी रहे बच्चों, और अधिक मात्रा में हम उससे अनाज उगा सकें, जिससे जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनको क्या मिल सके, भरपूर भोजन मिल सके। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं ये जैव नियंत्रण क्या होता है। पादप रोगों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। अभी हमने बताया कि पेड़ है, उस पे कोई इंसेक्ट ग्रो कर रहा है, इसको हमें ग्रोथ से रोकना है, तो हम क्या करेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करेंगे। आधुनिक समाज में ये समस्याएं जो होती हैं बच्चों, रसायनों, कीटनाशकों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। ये जो रसायन होते हैं मनुष्य और जीव जंतु
जीवों के लिए बहुत विषैले होते हैं और ये विषाक्त रसायन जीवधारियों के शरीर में पहुंच जाते हैं और पर्यावरण को भी दूषित करते रहते हैं हमारे। तो बच्चों, अब हमने जैव नियंत्रण पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं जो जैव उर्वरक की तरह काम करते हैं, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो बच्चों, कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये सॉयल में फ्री लिविंग के तरीके से रहते हैं। तो जो सॉयल में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसमें आता है एज़ोटोस्पाइरिलम एंड एज़ोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग रहते हैं सॉयल में और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रोब एक तरीके से बायो फर्टिलाइजर के रूप में हमारी मदद कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, जिससे मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक या हम क्या कहते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते समय। म्यूचुअलिज्म का मतलब है बच्चों, या सिम्बायोसिस का मतलब है इसमें दोनों को लाभ होता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इनकी जड़ों में रहते हैं। इनकी जड़ों में रह के ये काम क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड के रूप में फिक्स करते हैं, जिससे दलहनी फसलों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलती रहे। और ये फसलें इन्हें क्या प्रोवाइड करती हैं? ये फसलें इन्हें रहने की जगह और भोजन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा दोनों को लाभ हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। उसमें एक बच्चों लाइकेन आता है। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? शैवाल का और कवक का। शैवाल का, एल्गी का मतलब होता है शैवाल और फंजाई का मतलब होता है कवक। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। एल्गी क्या करती है? ये भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और जबकि फंजाई क्या काम करता है? फंजाई जो होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को प्रोवाइड करता है। और एल्गी इसको क्या प्रोवाइड करती है? इसको भोजन प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से बच्चों दोनों को फायदा हो रहा है। एक फंजाई है या कवक हम कह सकते हैं माइकोराइजा होती है। माइकोराइजा ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ये जो कवक होता है ये काम क्या करता है? ये कवक मृदा से लेता है जल और पोषक तत्व। ये अवशोषित करके किसको देता है? ये मृदा से जल और पोषक तत्व अवशोषित करके पादप को देता है। और पौधे इसे क्या देते हैं? और पौधे इसे देते हैं भोजन बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे दोनों को फायदा हो रहा है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। बच्चों, इसका नाम भले ही साइनोबैक्टीरिया है लेकिन ये एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन के कंपाउंड में फिक्स करके मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। इस तरीके से ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव हमने बताया उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बच्चों, जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत क्या है? अभी हमने बताया था जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। कवक का मतलब क्या होता है बच्चों? कवक का मतलब होता है फंजाई। साइनोबैक्टीरिया ये क्या है? अभी हमने बताया ये एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये सब जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत हैं बच्चों। और लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सहजीवी या इसको अभी हमने बताया था सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों? ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता रहता है जिससे जो दलहनी पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं होती है। और अभी हमने बताया था कि कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। तो मृदा में क्या होते हैं? कुछ मुक्त अवस्था में रहने वाले जीवाणु होते हैं जैसे एज़ोटोबैक्टर। ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। कवक जो होते हैं वो अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। अभी हमने बताया, एग्जाम्पल दिया था बच्चों माइकोराइजा का। ये जो सहजीवी रिलेशनशिप शो करता है, ये जो माइकोराइजा में कवक होता है वो मृदा से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित कर पादपों को देता है और पौधों से क्या प्राप्त करता है? भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं बच्चों, दोनों को फायदा हो रहा है। अगला क्या है बच्चों? एक साइनोबैक्टीरिया है। ये एक सूक्ष्म जीव है। ये काम क्या करता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर कर ये भी मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। अभी हमने बताया था नाम भले ही साइनोबैक्टीरिया लेकिन ये एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो कौन सी एल्गी है? एनाबिना और नोस्टॉक्स। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए जैव उर्वरक का काम करते हैं क्योंकि ये किसी न किसी रूप में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते रहते हैं जिससे मृदा में जो है नाइट्रोजन की कमी ना हो और पोषक तत्वों को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज हम लोगों ने जैव नियंत्रण और जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।